नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ईमान अपनी मंजिल पर पहुंचकर जाती है तैमूर और लैला के गेस्ट हाउस उनकी ये खुशियों में रंग में भंग डालने के लिए, तो वहां पर एकदम से आहद और तैमूर उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि ईमान तुम, जिस पर ईमान कहती है इस टाइम आपके सामने ईमान नहीं बल्कि एक ऑफिसर ईमान खड़ी है, इसीलिए अपनी रिश्तेदारियां बनाना बंद कीजिए और ये बताइए कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम है। जिस पर एक लम्हे के लिए तो तैमूर को जैसे झटका सा ही लग जाता है कि क्या ये वही ईमान है जो कि इस कदर डर गई थी उसके भेजे हुए आदमी से कि ना जाने उसे वहाँ से भागना क्यों पड़ा। जिस पर ये कहता है तैमूर, अच्छी बात है कि तुम इस काबिल हो गई हो कि यहाँ पर आकर हमसे सवाल कर रही हो, लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि इसी घर वालों ने तुम्हें पनाह दी थी। जिस पर ईमान कहती है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मुझसे रिश्तेदारी बनाने के बजाय आप मुझे अपने कागजात चेक करवाइए, क्योंकि मैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि ये जो कागजात आप लोगों ने बनवा रखे हैं ये सब के सब जाली हैं और ये प्रॉपर्टी किसी बिलाल के नाम है। जिस पर कहता है आहद, अच्छा तो मामला ये है कि ये तो बिलाल की जंग लड़ने के लिए यहाँ पर आई है। जिस पर कहती है ईमान कि मैंने आपसे कहा कि आप लोग अपनी हद में रहें और जो मैंने कहा है मुझे वो तमाम क्लियर पेपर्स चेक करवाइए। एक लम्हे के लिए तो तैमूर का बाप भी परेशान हो जाएगा कि आखिरकार ये टंडू आदम खां में रहने वाली एक मामूली सी लड़की इतनी बड़ी ऑफिसर किस तरह से बन सकती है। उधर तैमूर तो परेशान हो जाता है क्योंकि उसको तो लगता है कि ईमान चली गई थी अमेरिका और किसी भी केस में वो फंस गई थी वहाँ पर, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ईमान इतनी बड़ी ऑफिसर बनकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और वो भी बिलाल की प्रॉपर्टी के लिए। जिस पर कहता है तैमूर, हाँ भाई इसका तो बनता है ना, दिखाओ लैला आप पेपर। जिस पर कहती है ईमान कि लेकिन मुझे तो लगता है कि आप भी इसमें मुलव्विस हैं, ठीक है जिन सब लोगों को आप गाड़ी में बिठाइए। जिस पर कहता है तैमूर का बाप कि तुम्हें शायद अपने पुराने मरासिम भूल गए हैं इसीलिए तुम यहाँ पर चली आई हो। जिस पर कहती है वो कि आप लोगों को मैं बार बार समझा नहीं सकती हूँ, शायद मुझे अभी एक ही मामला निपटाना है, दूसरे मामला निपटाने के लिए मैं बहुत जल्द यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। और किस बिलाल की बात कर रहे हैं आप? लेकिन उसे अगले ही लम्हे याद आता है कि बिलाल ने उसे मना किया था कि वो उसकी पावर वहाँ पर किसी को भी नहीं बताएगी, क्योंकि वो सबको जाकर अपना असली चेहरा खुद दिखाएगा और उन सबके चेहरे बेनकाब भी वो खुद ही करेगा, इसीलिए वो चुप हो जाती